साथियों, ये आदेश है गुना का। ठीक है, तो गुना में सिर्फ 2 बीएड के अभ्यर्थी हैं जो बाहर हुए हैं, निरस्त हुआ है, जिनका अपॉइंटमेंट है, उनकी जिनकी नियुक्ति है वो रद्द हुई है। ये 2 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, बीएड के अभ्यर्थी 2 हैं जो परिशिष्ट 1 में दिए हुए हैं और गुना जिले से हैं। ये गुना जिले में जो पदस्थ थे वो 2 अभ्यर्थी हुए हैं। साथ में एक अभ्यर्थी जो परिशिष्ट 2 में है, उसमें एक अभ्यर्थी है जो डीएलएड का अभ्यर्थी है ना। तो कुल मिला के इसमें 2 ही अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर हुए हैं इस पीडीएफ में, जो है इस आदेश में जो है। ठीक है, तो इसमें 2 ही अभ्यर्थी हैं जो बाहर हुए हैं। ये गुना की ही अपडेट है। ठीक है, गुना में, और कह सकते हैं कि डीपीआई का पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब इतनी जल्दी डीपीआई का आदेश का पालन और जितनी सक्रियता के साथ सभी ज़िलों में किया जा रहा है। और एक बात, काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि यार ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, या तो फिर सेकंड काउंसलिंग के सभी अभ्यर्थियों के अपॉइंटमेंट रद्द होने चाहिए। जैसे कि लगभग सभी ज़िलों में है जो आदेश है वो शाम को 10 तारीख को 26 ज़िलों के बोला गया था कि इनकी जो है नियुक्ति इनको किया जाए। लेकिन नियुक्ति अब रात को 10-11 बजे जब जारी होगा तो रात को तो 10-11 बजे कोई जॉइनिंग जाके लेगा नहीं। जॉइनिंग तो सुबह 11 बजे, सुबह 11 तारीख को ही होनी है। तो लगभग सभी ज़िलों में जॉइनिंग है वो 11 तारीख को ही हुई है, और 11 तारीख के बाद भी हुई है, 12, 13, 14 या अलग अलग जो है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड काउंसलिंग के सभी अपॉइंटमेंट रद्द होने चाहिए। और इस तरीके से जो कुछ रद्द हो रहे हैं, कुछ को तो उसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ना। तो एक बड़ी एक असमंजस वाली बात है। वैसे अगर देखा जाए तो इस को हम अगर अनुमान लगाएं तो बहुत कुछ अभ्यर्थियों के लिए बहुत दुख की बात भी है, क्योंकि उसी काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले रहा है उसी में वो अभ्यर्थी बाहर भी हो रहा है। तो ये बहुत असमंजस की बात है। या तो फिर आपने 10 को रात को ये बोला है कि 10 को कि नियुक्त किया गया है, ऐसे 10 वाले आदेश में लिखा भी हुआ है। और 26 जनों का आपने वो देखा होगा, जब 10 तारीख को एक आदेश निकला था उसमें लिखा हुआ था कि इनको नियुक्त किया गया है 10 तारीख को। लेकिन जब 11 को ज्वाइनिंग, तो अभ्यर्थी 11 को ही लेगा ना। जब 11 को ज्वाइनिंग ले रहा है और ज्वाइनिंग, और माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 अगस्त तक जिन्हें ज्वाइनिंग ले ली वो सुरक्षित है। लेकिन 10 को के बाद 11 को ज्वाइनिंग लेता है, 11 के बाद लेता है, तो वो अवैध है, इनवैलिड है। तो अगर 11 को, तो लगभग 11 को सभी ने ज्वाइनिंग ली है। वैसे अगर आप देखें तो ज्वाइनिंग का जो क्राइटेरिया है, ज्वाइनिंग लेने का जो क्राइटेरिया है, जो पदस्थ जिस समय हो रहा है वो व्यक्ति 11 को ही हुआ है। लगभग सभी हैं वो 11 को ही, जिन्होंने सबने ज्वाइन किया है। फिर जो भी रहे उसमें आप क्या कर सकते हैं। एक सोचने वाली बात, एक असमंजस वाली बात है। तो जो भी है, ठीक है। तो फिलहाल जो अपॉइंटमेंट जो रद्द किए जा रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी 26 ज़िलों के जो सेकंड काउंसलिंग में हुई थी, तो धीरे धीरे सभी ज़िलों के अपॉइंटमेंट है जो रद्द हो रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों के। तो ये गुना जिले के जिसमें 2 अभ्यर्थियों के अपॉइंटमेंट रद्द किए गए हैं। ठीक है।